बड़गांव झारखंड का एक पुराना, शांत और मेहनतकश गांव। कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लाल साड़ियों में खेतों से लौटती महिलाएं इस गांव की पहचान थीं। गांव की शुरुआत में ही एक पुराना पक्का घर था, ईंटों से बना, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उसकी दीवारों में दरारें डाल दी थीं। छत पर लगे नीम के पेड़ की छांव में बैठकर बुजुर्ग ताश खेलते और धूप सेंकते थे। यही घर था रामकिशोर सिंह का। उम्र लगभग 26 वर्ष। पेशे से डाकघर में बाबू थे और जिंदगी से बड़ा संघर्ष था उनका नाम। उनकी पत्नी गायत्री देवी एक शांत, सरल लेकिन भीतर से मजबूत महिला। दिन भर चूल्हा चौका, बेटियों की देखभाल, सिलाई कढ़ाई और घर को जोड़कर रखने वाली ममता की मूरत। इस घर में 4 बेटियां थीं। सुजाता 21 वर्ष, बड़ी और सबसे जिम्मेदार। रीमा 3 वर्ष, पढ़ाई में तेज पर स्वभाव से चुलबुली। फिर कविता, चुपचाप और भावुक। फिर नैना, अभी स्कूल में लेकिन हर बात पर सवाल करने वाली बेटा नहीं था, और शायद इसी वजह से गांव में कई बार रामकिशोर को तानों का सामना करना पड़ता। 4 बेटियां पैदा की हैं, अब शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी। बेटा होता तो बुढ़ापे की लाठी बनता। रामकिशोर चुप रहते। जवाब देने का मन करता, लेकिन हर बार बस सुजाता का चेहरा सामने आ जाता, जो पिता की सारी पीड़ा समझती थी। सुजाता का विवाह तय हुआ अश्विन त्रिपाठी से। रांची शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार के इकलौते बेटे। अश्विन के पिता चंद्रभान त्रिपाठी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी। मां शारदा देवी, धार्मिक पर कठोर हृदय वाली महिला। घर में एक विधवा बुआ भी थी, मंगला चाची, जो हर समय जहर घोलने का काम करती थी। शुरुआत में रिश्ता तय करते समय त्रिपाठी परिवार ने बड़ी मिठास दिखाई। हमें बस एक से एक सुसंस्कृत बहू चाहिए, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, लड़की सेवा करने वाली होनी चाहिए और अपने बड़ों की इज्जत करने वाली। अरे गायत्री, देखो तो कितना भला परिवार है, बेटी को अच्छे लोग मिल रहे हैं। पर सुजाता की आंखें जाने क्यों नम थीं। शायद सत्री का अंतर्मन कुछ महसूस कर चुका था। फरवरी की हल्की ठंडी रात, गांव के हॉल में पीली झालरों से सजा पंडाल, पत्तल में खीर पूरी और बारात का शोर। रामकिशोर ने एक एक पैसे जोड़कर शादी की थी। गहने थोड़े कम थे, लेकिन दिल भरकर सब कुछ किया। जब विदाई का वक्त आया, गायत्री देवी सुजाता को गले से लगाकर रोईं। बिटिया, अब तू इस घर की इज्जत है। ससुराल को अपना घर मानना, सह लेना, झुक जाना, लेकिन अपमान मत करना। सुजाता के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो हंसने की कोशिश करती रही, पर भीतर कुछ टूट रहा था। सुजाता जैसे ही त्रिपाठी हाउस पहुंची, वहां स्वागत नहीं, समीक्षा हो रही थी। शारदा देवी की पहली नजर उसके गहनों पर गई। इतनी बड़ी शादी और सोना बस इतना? तुम्हारे बाप ने कुछ जोड़ा ही नहीं? अश्विन चुप था। मंगला चाची बुदबुदा रही थी। गांव की लड़की है, ज्यादा क्या उम्मीद रखनी। पहली रात को अश्विन ने सुजाता से सीधा सवाल किया, तुम्हारे बाप के पास क्या है देने को? हम लोगों ने सोचकर रिश्ता किया, अब अगर कुछ निकले नहीं तो क्या सोचे? सुजाता कांप गई। ये तो वही है जिसे वो प्यार की उम्मीद लिए बैठी थी। अगले दिन सुबह मंगला चाची ने चाय लाते हुए ताना मारा, सुना है बड़गांव की बेटियां ज्यादा काम की नहीं होती। काम, सेवा, खाना, सफाई दिन भर का रूटीन बन गया। सुजाता हर काम करती, लेकिन बदले में ताने मिलते। एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा कम हुआ। शारदा देवी ने चिल्ला दिया, अबे ऐसे खाना बनाती है, घर को बर्बाद करेगी क्या? अश्विन ने पास आकर सुजाता को धक्का दे दिया, तू हमारी इज्जत के लायक नहीं है। पहली बार उसके गाल पर तमाचा पड़ा और वो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही, बिना आवाज किए। हर सुबह की शुरुआत एक नए ताने से होती, तुम लोग कुछ देकर नहीं आए, इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है। बड़ी बेटी हो, कुछ तो शर्म करो अपने माँ बाप की। तुम्हारे बाप ने दान दिया या कर्ज थोप दिया हमारे घर? सुजाता काम में एक भी चूक करती तो मार पड़ती। पेट में लातेन, हाथ में छड़ी और मानसिक जुल्म का अंत नहीं। एक दिन जब वो गिर पड़ी, तब अश्विन ने पैर से ठोकर मारते हुए कहा, मर क्यों नहीं जाती, बोझ बनी हो इस घर पर। सुजाता ने अपनी टूटी हुई चूड़ियां देखी, फिर आईने में खुद को। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल, होंठ फटा हुआ। उस रात उसने मां को कॉल किया, मां आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं, यहाँ सब अच्छे हैं। पर फोन रखते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी, और पहली बार उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ। अगले दिन उसने कमरे में अकेले बैठकर अपने कॉलेज की पुरानी किताब निकाली। एमबीबीएस का सपना फिर से आंखों में पलने लगा। उस दिन आंधी आई थी।
बाहर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं, लेकिन त्रिपाठी हाउस के भीतर उससे भी तेज तूफान चल रहा था। सुजाता रसोई में खड़ी थी। दोपहर का खाना बनाते हुए उसके हाथ जल चुके थे। गैस की लौ में उसकी साड़ी का कोना थोड़ा झुलस गया था, और जैसे ही उसने जल्दी से पानी में डाला, तभी शारदा देवी किचन में आई। क्या किया तूने? कपड़े जलाए? अब यही बाकी था? सुजाता ने डरते हुए कहा। मां जी, गैस की आंच तेज थी, गलती से। लेकिन बात सुनने की किसी को आदत नहीं थी उस घर में। तेरी जैसी बहू को तो हम कुएं में फेंक दें। तूने इस घर की नाक कटवा दी। तभी पीछे से अश्विन आया। बिना कुछ बोले उसने छपड़कर श्वेता के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। घर जल रहा है हमारे इज्जत के नाम पर, और तू रानी बनी घूम रही है। एक जोरदार थप्पड़ उसकी बाईं आंख के नीचे नीला निशान बन गया। रात को जब सब सो गए, सुजाता ने धीरे से अपना बैग खोला। अंदर उसकी पुरानी डायरी रखी थी, जिसे वह कॉलेज में लिखा करती थी। पन्ने पलटे, हर पन्ना जैसे उसके सपनों की कब्र बन चुका था। लेकिन एक पन्ना जहां लिखा था, सुजाता सिंह, एक दिन जरूर बनूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब उनमें आग थी। उसने वो सारे जले हुए गहनों को एक थैली में रखा, अपने गाल पर जमी खून की परत को पोंछा, और अगले दिन सुबह सुबह चुपचाप घर से निकल गई। तक सुबह 6 बजे दरवाजा खटखटाया गया। गायत्री देवी दरवाजे पर आई। सामने सुजाता थी, आंखों में लालिमा, कपड़े फटे और होंठ पर सूजन। मां के पैर कांप गए। सुजाता, क्या हो गया बेटी? पिता रामकिशोर आ गए। बेटी की हालत देखकर वो वहीं थम से गए। तू वापस क्यों आई? सुजाता बस एक वाक्य बोली। अब मैं सहने नहीं, जीने आई हूं। गांव की औरतें बातें करने लगी। बड़ी बेटी तो ससुराल छोड़ आई, अब कौन करेगा छोटी बहनों की शादी? रामकिशोर घर के बाहर चुपचाप बैठे थे। मन टूट चुका था। तभी सुजाता उनके पास बैठ गई। बाबूजी, मैं जानती हूं आपने बहुत सहा, अब आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। आप मेरा साथ मत दीजिए, बस मुझे रोकिए मत। और उसने फिर से मेडिकल एंट्रेंस की किताबें खोल ली। सुबह 5 बजे उठती, मां के साथ टिफिन तैयार करती। दोपहर तक साइकिल से शहर जाती, घरों में टिफिन डिलीवर करती। शाम को लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ती। फिर देर रात लौटकर कढ़ाई और सिलाई करती, क्योंकि कॉलेज की फीस खुद ही भरनी थी। वो हर रोज चुपचाप कागज के पन्नों पर लिखती थी, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, और उसी दिन उन्हें जवाब दूंगी जिन्होंने मेरी आत्मा को मारने की कोशिश की। 3 साल बाद AIMS के मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट आया। सुजाता अकेली बैठी थी, मोबाइल पर रोल नंबर टाइप किया। कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर घाव नहीं थे, अब सिर्फ आत्मविश्वास था। मां ने आंखों में आंसू लिए गले से लगाया। बेटी, तू तो रोशनी बन गई इस अंधेरे घर की। पटना मेडिकल कॉलेज सुजाता ने पहली बार जब पार किया तो उसका दिल कांप रहा था। भीड़ भाड़, नए चेहरे, अजनबी माहौल। गांव की एक घरेलू लड़की अब एक नई दुनिया में थी। उसने पुराने सूट में प्रेस की हुई सलवार कमीज पहनी थी। बालों को डंग से गूंथा था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की वो चमक थी जो कॉस्मेटिक से नहीं आती। हॉस्टल का पहला दिन, छोटा सा कमरा, लोहे का पलंग, एक पुरानी अलमारी, एक पंखा जो आवाज ज्यादा करता था, ठंडक कम। वह फर्श पर बैठकर मां की दी हुई थैली से सामान निकाल रही थी, जिसमें था एक स्टील का लोटा, 2 किताबें, पिता का हाथ से लिखा हुआ नोट। बेटी, अब तू सिर्फ हमारी नहीं, इस समाज की उम्मीद है। उस रात पहली बार वह अपने गांव, मां और छोटी बहनों को याद करके बहुत रोई। लेकिन रोने के बाद उसने किताब उठाई, एनाटॉमी का पहला चैप्टर खोला। अध्याय ड्रव, शिक्षा की आग। कॉलेज में कई लड़कियां बड़े बड़े शहरों से आई थी, स्मार्ट, स्टाइलिश, अंग्रेजी में धारा प्रवाह। जब उन्होंने सुजाता से उसकी बैकग्राउंड पूछी, तुम बड़गांव से हो? वाओ, मतलब गांव वाली। कई लोगों ने हंसते हुए कहा, तुम यहां एडजस्ट कर पाओगी? ये मेडिकल है, गांव का नाटक नहीं। लेकिन सुजाता चुप रही। उसने एक कॉपी ली और ऊपर लिखा, मेरे खिलाफ जितनी बातें होंगी मैं उतने चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ूंगी। रात को जब हॉस्टल पार्टी कर रहा होता, वो लाइब्रेरी में बैठकर शरीर की हड्डियां याद करती। पहली परीक्षा, पहला इम्तिहान नहीं, पहला युद्ध। परीक्षा में जब सवाल आया, ब्रेल प्लेक्सस की नर्व सप्लाई समझाए, उसके सामने कुछ देर के लिए सब धुंधला हो गया। क्या मैं भूल गई सब? लेकिन फिर आंखों के सामने मां का चेहरा आ गया। वो रात याद आ गई जब उसने जले हाथों से खाना बनाया था और फिर भी पढ़ाई की थी। उसने पेन उठाया और 10 पेज का जवाब लिख डाला। रिजल्ट आया, टॉप 5 में नाम सुजाता सिंह। शरीर को जानना,
आत्मा को समझना। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, वह समझती गई कि सिर्फ शरीर के अंगों को पढ़ना डॉक्टर नहीं बनाता, मरीज की आत्मा की भी समझ होनी चाहिए। हर सप्ताह अस्पताल में केस स्टडी होती। मरीज आते, दर्द बताते और छात्र उसे लिखते। एक बूढ़ी अम्मा आई जिनका हाथ कटा हुआ था। डॉक्टर ने उनकी फाइल देखकर कहा, इनकी उम्र हो चुकी है, एम्पुटेट करके छुट्टी करो। सुजाता ने विरोध किया, पर सर, इनकी देखभाल कौन करेगा? इन्हें फैमिली से कैसे जोड़ें? डॉक्टर हंसे, तुम ज्यादा इमोशनल हो। लेकिन सुजाता जानती थी, जिसने खुद दर्द सहा हो वही किसी और का दर्द समझ सकता है। एमबीबीएस की अंतिम परीक्षा के ठीक पहले उसकी मां बीमार पड़ी। गांव से फोन आया, बिटिया अब की बार तू मत आ, मां चाहती है तू पढ़ाई पूरी कर, वहीं रुक जा। सुजाता कांप उठी, आंखों में आंसू लिए पढ़ाई करती रही। जब फाइनल परीक्षा में उसे आखिरी केस मिला। पेशेंट महिला, 55 वर्ष, डायबिटीज प्लस हार्ट फेलियर। उसे मां की छवि दिखने लगी। उसने केस को ऐसे लिखा जैसे मां की जान बचानी हो। और उस परीक्षा के आखिरी दिन वो डॉक्टर बन चुकी थी। जिला अस्पताल रांची। सुजाता को अपनी पहली सरकारी नौकरी मिली, एक बड़ी अस्पताल के आपातकालीन यूनिट में। रोज किसी की सांसें चल रही होती, किसी का दिल रुक रहा होता था। लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट के बाद 3 लोग पहुंचे। एक 80 वर्षीय महिला, गंभीर रक्तस्राव, एक पुरुष, हाथ टूटा हुआ, एक अधेड़ स्त्री, सिर में शारदा देवी, चंद्रभान त्रिपाठी, मंगला देवी। सुजाता के हाथ कांप गए। यही वो लोग थे जिन्होंने उसका शरीर नहीं, आत्मा तोड़ दी थी। क्या हुआ फिर? क्या वो इलाज किया? क्या उसने पहचान बताई? क्या त्रिपाठी परिवार ने माफी मांगी? क्या सुजाता ने उन्हें क्षमा किया या लात मार दी? बताइए क्या आप? रांची जिला अस्पताल, दोपहर के करीब 2:30 बजे। आपातकालीन कक्ष की लाइट्स छपक रही थी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आया। मैडम, एक्सीडेंट केस, 3 पेशेंट, सिर में चोट, एक अनकॉन्शियस है। सुजाता ने दस्ताने चढ़ाए, सर्जिकल मास्क पहनते हुए कहा, स्टेबल करो, ऑक्सीजन ऑन रखो और बीपी चेक करो। जैसे ही स्ट्रेचर अंदर लाया गया वह चौंकी। पहला चेहरा शारदा देवी, चेहरा खून से लथपथ। दूसरा चंद्रभान त्रिपाठी, हाथ से खून टपक रहा था। तीसरी मंगला देवी, जो अक्सर सुजाता को अपशगुनी कहा करती थी, अब बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ रुक गए। उसकी धड़कन एक पल को थम सी गई, पर उसने अपनी आंखें बंद की और डॉक्टर के अंदाज में बोली, पेशेंट्स की जान सबसे पहले है। शरीर कांप रहा था, पर आत्मा दृढ़ थी। उपचार की प्रक्रिया, दिल के घावों को दबाकर शारदा देवी को गंभीर सिर की चोट थी, तत्काल सीटी स्कैन हुआ। चंद्रभान की कलाई की हड्डी टूटी थी, फौरी प्लास्टर। मंगला देवी का बीपी गिरा हुआ था, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सुजाता ने सबके ट्रीटमेंट शीट पर खुद दस्तखत किया। डॉक्टर सुजाता सिन्हा, इमरजेंसी केयर। शाम करीब 5 बजे शारदा देवी को होश आया। सुजाता सामने खड़ी थी, स्टेथोस्कोप गले में, शांत लेकिन आंखें दृढ़। मां जी, आप सुरक्षित हैं। सिर की चोट गंभीर थी, लेकिन अब खतरा नहीं है। शारदा देवी कुछ देर तक उसे देखती रही। पहचानने में वक्त लगा। तो तू सुजाता? उसने गर्दन झुका ली। डॉक्टर साहिबा बन गई तू, आंखों में शर्म का सैलाब, माफी के आंसू। लेकिन सुजाता अब वही नहीं। चंद्रभान त्रिपाठी ने खुद चलकर आईसीयू से बाहर आकर हाथ जोड़े। बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुझे ना पहचान पाए, तुझ पर विश्वास नहीं किया, तेरी आत्मा को कुचला, पर तू आज हमारे लिए भगवान बन गई। मंगला देवी, बेटा, तुझे कोसा, तुझे अपशगुनी कहा, पर तू ही आज हमारी जान बचा रही है। सुजाता ने आंखों से एक आंसू तक नहीं गिराया। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं वो नहीं हूं जो वहां थी। मैं अब सुजाता सिन्हा हूं और मैं यहां इंसानियत के लिए हूं, रिश्ते निभाने नहीं। 3 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त वे तीनों सुजाता के पास आए। बेटी, अगर तू चाहे हम तुझे फिर से अपनी बहू बना लें। तुझे इस बार बेटी की तरह रखेंगे। सुजाता ने शांति से देखा। अब मैं किसी की बेटी बनने नहीं, मां बाप की उम्मीद और समाज की मिसाल बनने निकली हूं। जिस घर में मेरे आत्मसम्मान कोई कीमत नहीं थी, वहां अब मेरे जूतों की भी जगह नहीं। और उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और वहीं रखकर कहा, अब मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगी जहां मेरी आत्मा का खून बहा हो। मैं उन बहनों की आवाज हूं जिन्हें तुम जैसे लोग दहेज में तोलते हो। आज मेरी कामयाबी तुम्हारा जवाब है और मेरी चुप्पी तुम्हारी सजा। वो उठी, अपना कोट पहना और आईसीयू की तरफ लौट गई।
उसके बाद सुजाता ने एक मिशन शुरू किया, सत्री सम्मान अभियान। गांव गांव जाकर दहेज की शिकार बेटियों को पढ़ने, लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगी। छोटी बहनें उसकी तरह डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षिका बनने लगी। और हर बार जब कोई लड़की कहती, दीदी मैं डर रही हूं, तो सुजाता जवाब देती, मैं भी डरी थी, पर जब तुम डर को चुनौती देती हो तभी वो डर तुम्हारे सामने घुटने टेकता है। कहानी का सार, एक बेटी का दर्द, एक बहू की पीड़ा, एक औरत की तपस्या और अंत में एक इंसान की विजय। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, शेयर करें उन बेटियों तक जिनको ये हौसला चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची संवेदनशील कहानियों के लिए।